में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने उनको वहां से गिरा दिया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें उत्तम बुद्धि, उत्तम सब तो सुंदर परमेश्वर ने उन्हें बनाया। का मानना ये है कि जब एंजल्स को रचा, एंजल एक बहुत बुरा है, एंजल स्वागत है एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ और मेरा विश्वास है तुसी जिन्ना वचन परमेश्वर ਦਾ ਅੱਜ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। आइए ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਆਦि ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ और ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ और ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ परमेश्वर ਨੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੈਵਨ और ਸੀਗਾ एंजल्स। हालेलुया। तो एंजल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ और ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬੇਡੋਲ और ਸੁਨਸਾਨ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ और ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ एंजल्स ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एंजल्स ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ तो ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਿਜਕੀਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਡੈਵਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਡੈਵਲ ਐਂਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸੀਗਾ और ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ तो ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ और ਉੱਤਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਜਕੀਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। उसदे विच लिखिया, तू तो उत्तम से भी उत्तम है और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, तू परमेश्वर की अदम नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण मणि रंग हीरा फिरोजा सुलेमान मणि नील मणि मकसद लाल सब के भांति भांति के सोने के पहरावे थे और डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन वह भी तैयार की गई थी। तू छेने वाले अभिषिक्त को रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चला फिरता था। जिस दिन तू सृजा गया और जिस दिन तुझ में कोई कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। आमीन। वचन कहता परमेश्वर ने जब उसको रचा तो उसके अंदर परमेश्वर ने डफ, बांसुलियां, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को परमेश्वर ने बनाया। हर एक चीज ने परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। वचन कह रहा है परमेश्वर ने उसको एक छाने वाला करूब ठहराया था और परमेश्वर ने उसको अपने पवित्र पर्वत पर रखा था सब अधिकारों के साथ। वो परमेश्वर से कुछ ही नीचे काम करता था। हालेलुया। कुछ ही नहीं, बहुत कुछ नीचे काम करता था, लेकिन परमेश्वर सबसे ऊपर था। लेकिन वो परमेश्वर के नीचे सब एंजल्स की अगुवाई करता था। जब परमेश्वर ने उसको वहां पर रखा, रचा और सब कामों को करने के लिए परमेश्वर ने उसको रखा और वो परमेश्वर के सामने आराधना स्तुति करता था, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा आराधना के लिए भी उसे डिजाइन किया था कि वो परमेश्वर के सामने उसकी महिमा आराधना करे। आमीन। तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसी दिन, जिस दिन वो रचा गया, उस दिन उसके अंदर डफ, बांसुलियां और वो मणियों में चलता था, सुलेमानी मणियां और सब तरह से वो परमेश्वर के साथ वो काम करता रहा जब तक वो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह नहीं करता। और आने वाली मीटिंग्स में, आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे उनको वहां से गिरा दिया, कैसे परमेश्वर ने उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, कैसे वो परमेश्वर के प्रति जो अच्छे से खिराई से चलते आ रहे थे उन्होंने चलना
छोड़कर और सब एंजल्स ने विद्रोह कर दिया और परमेश्वर को उनको वहां से गिराना पड़ा। कैसे बाइबल की पहली वर्ष में जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने आदि और में पृथ्वी और आकाश की रचना की थी और पृथ्वी बेडोल हुई। कैसे हम जब दूसरी बाइबल की दूसरी आयत को पढ़ते हैं और वहां पर लिखा है कि धरती बेडोल और सुनसान हुई। आने वाली मीटिंग्स में, आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब एंजल्स को रचा गया तो परमेश्वर ने उसके अंदर सब तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए, सब तरह के परमेश्वर ने उसको सुलेमानी मणियां और सब तरह के कामों पर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया और सब तरह की परमेश्वर ने अथॉरिटी देकर उसको अगुवाई करने के लिए हेवन में रखा था। और वो वचन कहता है कि वो सब तरह की अगुवाई करता गया, लंबे समय तक करता गया और लंबे समय तक करने के बाद कुछ समय बाद वचन कहता है कि उन्होंने विद्रोह किया, जो हम आने वाली मीटिंग्स में बात करेंगे। तो सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मैं आने वाली मीटिंग में सब तरह की जो जानकारियां हैं आपको आने वाली मीटिंग्स में देता रहूंगा। मेरा विश्वास है आज जो आपने जाना ये आपको आशीषित करेगा। आज आपने जाना कि परमेश्वर ने जब उस एंजल्स को रचा है तो उसके अंदर कितनी अपार बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी, कितना परमेश्वर ने उसको अति सुंदर बनाया था। क्योंकि बहुत से लोग का मानना यह है कि जब एंजल्स को रचा तो एंजल एक बहुत बुरा है, एंजल बहुत गंदा है, वो भद्दा है। नो, वो भद्दा, वो बुरा, वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसको बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर बनाया था। बाइबल का ये वचन कहता है परमेश्वर ने भरपूर बुद्धि और स्वांग सुंदर बनाया था और परमेश्वर ने उसको आभूषण, फिरोजा, मणियों और सब तरह के बेस्ट म्यूजिक के साथ परमेश्वर ने उसको रचा था कि वो उसकी वर्शिप करे। आने वाली मीटिंग्स में जब आप सुनोगे कि कैसे उसने ये सब कुछ करने के लेने के बाद भी, इतना अभिषेक सब कुछ लेने के बाद भी उसने परमेश्वर के विरोध जाकर ऐसा क्यों किया, ये आने वाली मीटिंग्स में आप जानोगे कि कैसे उसने विद्रोह किया, कैसे उसने अपने साथ सब 7 दूतों को मिलाया और कैसे वो गिराए गए, कैसे परमेश्वर ने उनको अपनी अदन की बारी से उस जगह से, उस हेवन से वहां से निकाला, कैसे धरती बेडोल सुनसान पड़ी। आप सब इन चीजों को सुनोगे और मेरा विश्वास है आप बहुत कुछ आगे जानने पाओगे। इस वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि हम सब बातों को ध्यान से पढ़ें और सुने और प्रभु आप सबको, सुनने वालों को, जहां भी जिस शहर से आप देख रहे हैं, सुन रहे, सबको आशीष और बरकत दे। आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत जबरदस्त होगी और हम ऐसी शॉर्ट वीडियोस बनाकर आप सबको परमेश्वर के वचनों से गाइड करते रहेंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मेरा विश्वास है जो कुछ भी आज आपने जाना प्रभु इनके द्वारा आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।